बाहर भी नहीं जा सकते, इतनी तेज़ वाली धूप है। ऊपर से ना हीट है बहुत ज़्यादा। वैसे हल्की हल्की हवा तो चल रही है, पर ना मेरे पौधे तो बड़े अच्छे से हिल रहे हैं, पर मतलब ऐसे कोई बहुत तेज़ वाली हवा नहीं है। और धूप की तो पूछो ही मत, इतनी तेज़ धूप है, यहाँ तक धूप है बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ जहाँ भी होंगे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, घर अच्छे से संभाल रहे होंगे और पानी ज़रूर पी रहे होंगे। खासकर अपना ध्यान ज़रूर रखिए सबसे पहले, उसके बाद परिवार का। तो चलिए, यहाँ पर मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ता बनाने के लिए ना मैंने सोचा आज थोड़ा हेल्दी खाते हैं और बिना गैस जलाए कोई नाश्ता करते हैं। तो कभी कभार ना मैं इस तरह का नाश्ता करती हूँ जो बिना गैस जलाए हो जाता है। और गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो ना, तो हमारे यहाँ का एक बहुत फेमस ब्रेकफास्ट है जो अभी मैं शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मैं जो लेने आई थी ना, तो जब वहाँ पे देखा, मतलब ग्रोसरी का जहाँ पे सामान रखती हूँ, तो वहाँ पे देखा बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी। तो मैं उसे क्लीन करने लगी। तो अब मैं जहाँ पे भी चींटियाँ होती है ना, बस मैं उस जगह को क्लीन कर देती हूँ और चींटियों को हटाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं करती, क्योंकि चींटियाँ फिर अपने आप ही हट जाती हैं। तो इसी होप के साथ चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ पर मुझे बनाना नहीं है एक्चुअली, बस कुछ करना है। तो मैं पहले तो किचन में घुसते ही सबसे पहला काम होता है कि यहाँ वहाँ जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उन सबको ठीक करना है। हालांकि मैं सुबह ही उठ के, मतलब एक बार चाय वगैरह हुआ था तो सारा कुछ ठीक करके गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बिखर ही जाता है। तो ऐसे में फिर मैं निकाल रही हूँ पोहा, और पोहे का आज हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यकीन मानिए, पोहे का मैं बिल्कुल ही कोई भी पोहा नहीं बना रही हूँ पोहा का मैं कुछ और बनाऊँगी। चिड़वा बोलते हैं या चूड़ा बोलते हैं हमारे इधर। तो इसको क्या करते हैं ना, वैसे तो मोटे दाने मोटा थिक पोहा जो होता है उसका हम खाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मुझे मिलता नहीं है। कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है। ऑर्गेनिक पोहा जो होता है उससे ज़्यादातर हम यूज करते हैं। तो ये थोड़े पतले वाले थे, तो मैंने इसको अच्छे से धो के और थोड़ी देर के लिए रख दिया। और मैं देखने गई कि सीधा रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैंने कहा एक बार ना मैं देख लूँ। कड़ी पत्ता मुझे लेना था, तो मैंने सोचा ले आती हूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि मेरा तो पैर ही नहीं रखा गया बाहर बालकनी में। और मैंने कहा पर्दे वर्दे लगा लूँ, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ आ रही थी किचन तक। तो उससे क्या होता है ना कि अगर आप मतलब हवा वगैरह भी लेते हो तो गर्म वाली हवा लगती है। तो बस उसी सब को करके पर्दे वर्दे लगा के फिर मैं किचन में आ गई। बाकी काम जब कुछ इस तरीके से मुझे वीडियो शूट करना होता है तो मैं बाकी चीज़ें नहीं शेयर करती। इतनी सफाई वगैरह की चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर सब दिखाने लगो तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। और ये सब करते हुए मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी कि मैंने 1 कप पानी पिया। और मुझे जो भी मिलता है मैं उसमें पानी पी लेती हूँ। तो मुझे देखा आपने कि मैं मग में पानी पी रही थी, मतलब मेरा ये कॉफ़ी मग है उसमें पी रही थी। और यहाँ पर जैसे ग्रोसरी को क्लीन करने के लिए गई, तो वहाँ पे मैंने कुछ ग्रोसरी ऐसे थे जो कि ख़त्म हो रहे थे, जैसे चाय पत्ती वगैरह, तो मैं वो सब ले आई। और डब्बे भी खाली पड़े हुए थे तो उन सब में शिफ्ट कर दिया। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो फिर मैं ऐसे पैक वैक जो होते हैं ना चीज़ें, उन सबको फिर मैं शिफ्ट कर देती हूँ डब्बों में। और जैसे डब्बे बड़े में कुछ रखा है, कम हो गया तो उसको दूसरी जगह रख देती हूँ। अगर मतलब डब्बे गंदे हैं तो मैं उनको धो भी लेती हूँ। तो ये सब करने लगती हूँ ना, तो कई बार तो मतलब जो करने आई हूँ वो मैं भूल जाती हूँ कि मैं करने क्या आई थी। तो यहाँ पर सारा चीज़ क्लीन कर लिया। अब करते हैं नाश्ता। तो पहले मैं हस्बैंड को देने जाऊँगी, क्योंकि वो मतलब काफ़ी देर से उनको भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ पहले उनको, फिर मैं बाद में खाऊंगी। तो यहाँ पे पोहे को मैंने धोया और उसको मतलब उसकी पानी निकाल दिए। उसके बाद इसमें ढेर सारा दही डाला, और दही डालने के बाद इसके अंदर चीनी। तो इसमें अपनी मर्जी होती है, चीनी भी ले सकते हैं या आप गुड़ भी ले सकते हैं। इसके साथ एक अचार मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बिना अचार के भी आप खा सकते हैं। तो ये दही, चूड़ा और चीनी, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसके अंदर कोई तेल नहीं है, कोई मसाला नहीं है। दही अपने आप में एक हेल्दी चीज़ है, और पोहा को अगर धो के आप खाते हैं ऐसे ही तो वो वैसे ही मतलब हेल्दी हो जाता है। साथ में चीनी ज़रूर लेते हैं, क्योंकि चीनी जो मिठास होती है ना, उससे थोड़ा सा आपको एनर्जी बनता है।
तो मैं हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। और आज की जो वीडियो है वो रेसिपी वीडियो है, ब्लॉग है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। और पूजा करने के बाद मैं आई किचन में, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा जीरा पाउडर ख़त्म हो गया है, तो मैं जीरा को भूनने के लिए एक फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है। वैसे ये मेरे मतलब मुझे करना नहीं था, लेकिन मैंने कहा कर ही लेती हूँ क्योंकि गर्मी है, फिर दोबारा से मुझे किचन में आया जाएगा या नहीं पता नहीं। तो मैं क्या करती हूँ ना, आजकल दोपहर में ही खाना बना लेती हूँ और फिर रात को बहुत ही कम, मतलब जैसे खिचड़ी वगैरह ही बना ली, ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ बहुत अच्छी दाल, जो कि फुल रेसिपी तो आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। प्याज टमाटर का तड़का लगाया मैंने, जीरा और साथ में नमक हल्दी थोड़े से मसाले, और इसके अंदर मैंने मसूर दाल और मूंग दाल धो करके डाला है। तो दोनों चीज़ें बराबर बराबर डाली थी और इसको धो के इसमें डाल के और फिर पानी डाल दिया ढेर सारा, और बस इसे ढक करके पकने के लिए धीमी आंच पे डाल दिया। तो इसे आप ये भी कहते हो हांडी दाल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मूंग और मसूर की दाल जो है ना कुकर में ज़्यादा गल जाती है। तो इस तरीके से अगर किसी सॉस पैन में या हांडी में बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। साथ में मैं बनाने जा रही हूँ आज सीताफल की सब्ज़ी, जिसे आप पीला कद्दू भी बोलते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, मैं तो इसे कद्दू ही बोलती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं किया है, हींग का तड़का लगाया है, लाल मिर्च और जो पचफोरन होता है वो, नमक हल्दी डाल के इसको ढक के थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने। एकदम स्लो आंच पर दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया, क्योंकि मैं तीनों ही बर्नर पे आज खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एक जल्दी भी है थोड़ी सी खाना बनाने की। अब यहाँ पर मैंने फिर से फ्राइंग पैन चढ़ा दिया और इसके अंदर मैं बनाऊंगी आलू, सूखे आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल डाला और तेल में मैंने जो आलू काट के रखे हैं वो डाल दिया। कच्चे आलू हैं ये, और मैं फुल नहीं बता रही हूँ, बस रफली आपको सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आलू जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर थे ना घर में, उनको मैं धोने के लिए बहुत देर पहले ही सर्फ में डाल के आ गई थी। तो अगर आपके घर में भी आर्टिफिशियल फ्लावर जैसे गंदे हो जाते हैं ना, अभी इस टाइम पे धूल मिट्टी काफ़ी होती है, तो इसको आप 1 घंटा पहले आधा घंटा पहले रख देंगे किसी भी सर्फ में या कोई भी लिक्विड सोप में, तो ये बहुत अच्छे से इसका मिट्टी निकल जाता है। और फिर फ्रेश पानी से धो के इसको सूखने के लिए डाल दीजिए। तो मैंने इकट्ठे घर में जितने भी फ्लावर्स थे ना सबको मैं उठा लाई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे दिख रहा था कि ये गंदा हो रहा है। तो मैंने बस उठाया और इसको पानी में डाल के फिर मैं अपना किचन में काम करने चली गई थी। हम गृहिणियों को ऐसे ही टाइम टेबल बनाना पड़ता है, बीच में अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों को भी सही करनी पड़ती है, बाकी तो सफाई ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो इसीलिए मैं बीच बीच में ब्लॉग्स भी डालती रहूँगी, क्योंकि ब्लॉग्स ही रियल स्टोरी है हमारी लाइफ का। और अभी देखिए, मतलब ये जो मतलब होता है ना, जैसे गरम का जो एक एकदम पॉइंट पे है, बहुत ज़्यादा हीट है। पर्दे इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि किसी का एसी चल रहा है बगल में, तो उस वजह से। बाकी देखिए मैंने यहाँ पे हैंगर में टांग दिया है इसको, फ्लावर को, जो इसका पानी वो नीचे की तरफ आ जाए। और मेरे बालकनी में थोड़े बहुत हरे पौधे हैं, तो उनकी वजह से ना थोड़ी सी हरियाली लग रही है। और यहाँ पर टांग देंगे ना तो ये अपना जब तक सूख जाएगा, जब तक मैं कोई और काम करके आ जाऊँगी। तो ये बड़े सुंदर लग रहे थे देखने में टंगे हुए से। चलिए अब मैं घर में आई और किचन का काम अधूरा ही था, तब तक मैंने एसी को सर्विसिंग के लिए बोला हुआ था, मतलब क्लीनिंग के लिए। तो वहाँ वो आ गए, मैं अर्बन क्लैब से ही बुलाती हूँ अक्सर, हाँ, तो वो लोग आ गए, तो फिर उनसे ये सर्विसिंग करवाने लगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सर्व कर दी है। ये रही दाल, ये चावल, ये आम की चटनी, साथ में कद्दू की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी लगती है गर्मी। तो लीजिए, आज फुल थाली की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या क्या है। दाल है, चावल है, जीरा राइस है, चटनी है, कद्दू की सब्जी है और आलू की सूखी सब्जी है। तो आज मैंने वीडियो जो शेयर किया है वो एक थोड़ा सा मैं नया ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि खाना तो बनाना ही है, तो ऐसे में मैंने सोचा चलो रेसिपी शेयर कर देती हूँ।
और समर के लिए ये थाली बहुत ही बढ़िया है, हेल्दी है और वैसे भी आते हैं और बहुत ही सिंपल होती है पर टेस्टी होती है। तो बना के ट्राई करें, आई थिंक आपको भी पसंद आएगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऐसे में क्या हुआ कि आज हमारे घर में सारी चीज़ें खराब हो गई। बुक हमने किया था कल का, खराब नहीं हुई, मतलब हमें थोड़ी सर्विसिंग करवानी थी। जैसे कि हमारा फिल्टर है, एसी है, एक एसी का, तो सारी चीज़ें ना हमने बुक तो कर दी थी ऑनलाइन, जो जैसे कंपनी का होता है वैसा, पर कोई भी आया नहीं। तो फिर अब ऐसे बेटाइम आया है और थोड़ी देर में हम लोगों को जाना है पासपोर्ट ऑफिस। एक काम है जरूरी, ऑफिशियल, एक जरूरी काम है ऑफिशियल, तो उसके लिए हमें जाना है। बहुत तेज धूप है, दिन के 1:30 पौने 2 बज रहे हैं और ऐसे में हमें निकलना है। तो फटाफट अब खाना खाएंगे, जाएंगे और आने के बाद पता नहीं मैं वीडियो शूट कर पाऊँ कि नहीं। तो आज इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करती हूँ और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और बहुत गर्मी है, मैं दरवाज़ा बंद करके बोल रही हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा शोर मच रहा है। अभी भी फिल्टर का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि फिल्टर में पानी भर रहा है ना, तो उसको निकाल के फिर फेंकना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा ही दिन होता है, गर्मी लग रही है, ऊपर से ना ऐसे मतलब अनप्लान्ड चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत ही ऐसे लग जाता है कि कैसे क्या करें। तो चलिए, सब कुछ हो गया, बस अब निकलते हैं खाना खा के और बाय बाय करते हैं आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय। उसके बाद हम लोग इस भरी दोपहरी में चले गए, कुछ ऑफिशियल काम था उसके लिए, जैसे कि मैंने पीछे बताया ही है। और रास्ते में जाते हुए थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया था। सारी दुकानें ऐसे बंद हुई पड़ी थी क्योंकि धूप की वजह से, मुझे लगता है दोपहर का टाइम भी है। तो बस ऑफिस में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेटिंग था तो काफ़ी देर लगी, 2-3 घंटे हमें लग गए यहाँ पर। वापसी में मैं कुछ जैसे घर का सामान लेने के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे गई, मतलब ऐसे छोटा सा शॉपिंग का एरिया है। तो वहाँ पे अचानक से खूब तेज़ मतलब आंधी आने लग गई थी, तो अच्छा लग रहा था।